सीबीएसई ने जब से ये डिसाइड किया है कि 9th क्लास में मैथ और साइंस और मैथ एडवांस और साइंस एडवांस होंगे, तब से बच्चों की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। साइंस एडवांस और मैथ एडवांस को लेकर काफी डरे हुए हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आप इसको लेते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। कैसे होगा? अगर आप क्लास 9th में 10th में साइंस और मैथ लेते हैं और मान लीजिए आपने एडवांस नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर जब 9th के बाद 11th और 12th में जाएंगे तो वहां जो साइंस का जो लेवल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें जो 9th-10th का लेवल है साइंस और मैथ का वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन जैसे ही आप 11th-12th में जाते हैं तो वहां पे साइंस का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। अब उसमें क्या होगा कि आपको एकदम से बड़ी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको प्रॉब्लम देगा और वो कई बार आपको समझ में नहीं आता। आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ा एडवांस लेवल आ गया, बहुत एडवांस हो गई है साइंस, अब हमको वो नहीं समझ में आ रहा है। तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन इसमें 11th क्लास में आके हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि आपके पास फिजिक्स है, आपने फिजिक्स लिया है, तो फिजिक्स का जो बुक है वो जो चैप्टर उसके आप देखेंगे 11th क्लास में तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे यूनिट मेजरमेंट का चैप्टर है, वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा अगर आपने एडवांस लेवल का 10th क्लास में 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। तो इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे। आपके पास एक्सेलरेशन का चैप्टर है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक चैप्टर है जो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा अगर आप एडवांस लेवल का सही से नहीं पढ़ते हैं। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ जो है वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, एक्सेलरेशन का आपसे बाहर हो जाएगा। टेंशन का चैप्टर है, पुली सिस्टम है, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको फिजिक्स के काफी हद तक समझ में नहीं आएंगे अगर आपने एडवांस लेवल का नहीं लिया। तो अगर एडवांस लेवल ले लेंगे तो ये चीजें आसानी से आपको 11th क्लास में समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको वहां पे बड़े हार्ड लगेंगे। जब आप स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जैसे चैप्टर की बात कर लीजिए और ऑक्टेट रूल की बात कर लीजिए, तो ये जब आप चैप्टर वहां लेंगे 11th क्लास में केमिस्ट्री के तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे एकदम से। तो आपको ये राय दी जाती है कि अगर आप 11 में साइंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो साइंस का आपको एडवांस लेवल 9th क्लास में ले लेना चाहिए। और उसी तरह से मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स के कुछ अब चैप्टर्स नए जुड़े हैं इस साल, और अगर आप 11 का मैथ देखिएगा तो 9-10 के मैथ से काफी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपने अभी एडवांस पढ़ लिया होगा तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं मैथ के जो अभी आपको क्लियर हो जाएंगे 9-10 में, तो 11 में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अब मेरा सजेशन आपको ये है कि आप 9-10th में जो है साइंस एडवांस और मैथ एडवांस को ले लें अगर आपको 11th क्लास और 12th क्लास में साइंस और मैथ को पढ़ना है तो। अब सवाल ये आता है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि हमें तो 11th क्लास के अंदर मैथ तो साइंस तो लेना नहीं है, अब हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आप सोचते हैं कि आपको 11th क्लास के अंदर साइंस नहीं लेनी है तो मैथ आपको कहीं ना कहीं, चूंकि आप कॉमर्स भी लेंगे, कॉमर्स अगर आप साइंस नहीं लेंगे तो कॉमर्स लेंगे, तो कॉमर्स लेंगे तो वहां भी आपको एक जरूरत पड़ेगी मैथ की। अगर आपने कॉमर्स लिया होगा तो कॉमर्स लेंगे तो मैथ के साथ अगर आप उसको ट्यूनिंग करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा बढ़िया हो सकता है। लेकिन आप अगर कॉमर्स लेंगे और मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर 11 में आपके लिए वहां भी दिक्कत आएगी। इसलिए जरूरी यह है कि आपको 11 में अगर जाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुननी है तो आपको एडवांस लेवल साइंस का और मैथ का ले लेना चाहिए, ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको साइंस से डर लग रहा है, साइंस नहीं लेना है, तो साइंस का एडवांस छोड़ दीजिए, मैथ का जरूर लीजिए। अगर आपको कॉमर्स लेनी है 11th क्लास में तो भी आपको साइंस मैथ लेना पड़ेगा। मैथ एडवांस अगर आप लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा 11th क्लास के कॉमर्स के मैथ को समझना। अब अगर आप ये सोचें कि हमें ना तो साइंस पढ़नी है ना मैथ पढ़नी है 11th क्लास में, तो फिर आपके लिए वही ऑप्शन है कॉमर्स का, तो कॉमर्स के लिए भी फिर से मैथ जरूरी है। तो इसलिए अगर आप देखें तो जहां तक हमारी राय है वो ये है कि अगर आप अभी से इसको जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो 11th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके जो जेई के एग्जाम होने हैं, नीट के एग्जाम होने हैं, उसमें आप अभी से अपना बेस मजबूत करते हुए चले जाएंगे और फिर आपको आगे जाकर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आप क्या करें। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसी चीजें 11th क्लास में मिलती हैं कि बच्चे टूट जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये स्वाभाविक है कि जो 11-12 की मैथ है या साइंस की अगर आप बात करें तो वो बहुत ही टफ है 10th के और 9th के कंपेरेटिवली। तो वहां पे आपको ये बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप इस चीज को कर लेते हैं, मैथ एडवांस को और साइंस एडवांस को अभी 9th क्लास में, तो ये बेनिफिशियल होगा। दूसरी सबसे एक चीज और समझिए
कि अगर आपने मैथ एडवांस या साइंस एडवांस ले लिया, अब आपके मार्क्स 50% से कम रह गए, तो ये भी बेनिफिट आपके लिए कि ये मार्क्स तो कहीं आपको जुड़ेंगे नहीं, उसमें मार्कशीट में आपके कहीं शो नहीं होंगे, तो आपके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप जो बेसिक मैथ लेके करेंगे, जो मैथ आपके पास होगा उसके जो मार्क्स आएंगे वही उसके अंदर रहेंगे। अगर आप एडवांस लेवल में कर लेते हैं और 50% से ज्यादा ले आते हैं, तो आपकी मार्कशीट पे शो हो जाएगा। तो इसमें डरने जैसी तो कोई बात है नहीं, इसमें तो सिंपल है कि आपको अगर लगता है कि मुझे आगे जाकर अपनी नॉलेज बढ़ानी है, 9th 10th की जो मैथ है उसको मुझे बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो 11 में मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, तो फिर आपको अभी से ले लेना चाहिए मैथ को, और साइंस को ऑप्ट कर लेना चाहिए ये एडवांस लेवल को। अगर आपको कॉमर्स लेनी है तो आप मैथ का एडवांस ले सकते हैं, साइंस का छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये इसमें कोई घबराने की या डरने की बात नहीं है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये सब चीजें करनी है आगे जाके, चूंकि कुछ तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वो तो आपको छोड़ना नहीं है, मैथ तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस तरह से जब भी आपको इस पे डिसीजन लें तो आपको बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आपने सोचा होगा कि 9th में के बाद 11 12 में क्या करना है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।